एकदम पूरा पागलों की तरह पढ़ाई करना है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म है। और अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर एक बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, मतलब फालतू बस दो ही चीज़ तुम्हें याद रखना है। दो चीज़ याद है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स खत्म। पहले चैप्टर शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि अंडरराइटर्स कौन होता है, अंडरराइटिंग होता क्या है। जब भी कोई नया कंपनी शेयर्स इशू करेगा, मान लो हम एक नया कंपनी है और हम अपना शेयर्स इशू करना चाहते हैं, तो अगर मेरा शेयर्स इशू करने के लिए तुम लोग को मालूम होगा कि सेबी गाइडलाइंस क्या है। अगर हम 1,00,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं तो एज पर सेबी गाइडलाइंस कम से कम इसका 90% बिकना ही चाहिए। मतलब कितना मेरा शेयर्स बिक जाना चाहिए, पब्लिक सब्सक्राइब कितना शेयर्स का मिनिमम करना चाहिए, 90,000। अगर 90,000 मिनिमम सब्सक्रिप्शन है तो ही हम पब्लिक का पैसा यूज़ कर सकते हैं, वरना हम पब्लिक का पैसा यूज़ नहीं कर सकते ये। लेकिन अब मान लो कोई नया कंपनी अगर शेयर्स इशू करता है तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि पब्लिक खरीदेगा ही सारा का सारा शेयर्स। पब्लिक मेनली कौन सा शेयर्स को खरीदता है, जो ऑलरेडी रेपुटेटेड हो वगैरह वगैरह। ऐसा पब्लिक का कुछ भी कर सकता है, पब्लिक का कोई ठीक नहीं। तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर एक रिस्क बन जाता है कि अगर वो 90% नहीं हुआ तो वो पैसा उठा नहीं पाएगा, और अगर पैसा नहीं उठा पाया तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। इसलिए कंपनी जो है वो लोग अपॉइंट कर लेता है। किसको अपॉइंट करता है? अंडरराइटर्स को। ये अंडरराइटर्स लोगों को अपॉइंट करता है। अब अंडरराइटर्स का मतलब कौन होता है? ये लोग गारंटी देता है कंपनी को गारंटी देता है कि ये लोग सारा का सारा शेयर्स बिकवा देगा। 1,00,000 शेयर्स है तो पूरा का पूरा 1,00,000 शेयर्स ये लोग बिकवा देगा। यानी कंपनी इस टेंशन से हट जाता है कि मिनिमम 90% सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा, उससे कंपनी को टेंशन नहीं है। तो अंडरराइटर्स लोग कौन होता है? जो कंपनी को गारंटी देता है कि सारा का सारा शेयर्स वो लोग बिकवा देगा, सेल करवा देगा, वो होता है अंडरराइटर्स। अब देखो जरूरी थोड़ी ना गारंटी दे दिया तो भाई बिकवा ही देगा, हो सकता है कि ना बिकवा पाए। अगर मान लो ऑन एन एवरेज 80,000 ही शेयर्स बिका, इसका मतलब 90% तो नहीं हुआ। कितना शेयर्स नहीं बिका? 20,000। अब जो लोग गारंटी दिया था, कौन गारंटी दिया था? अंडरराइटर्स। तो ये पूरा का पूरा 20 शेयर्स किसको खरीदना पड़ेगा? अंडरराइटर्स लोगों को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग गारंटी दिया था। कंपनी एक चीज से निश्चिंत रहेगा कि उसका सारा शेयर्स बिकेगा ही बिकेगा। हाँ, अब अंडरराइटर्स लोग जो इतना बड़ा गारंटी दे रहा है तो एक एक शेयर्स कितना करोड़ों रुपया में हो सकता है। मतलब शेयर्स का जो ये जो कंपनी थोड़ी ना 10 लाख 20 लाख रुपया लेने जाएगा, वो तो करोड़ों रुपया में लेगा। तो अंडरराइटर्स लोगों को बहुत ही रिस्क हो जाता है। इसलिए कभी भी एक अंडरराइटर्स अकेले रिस्क नहीं लेता, कुछ अंडरराइटर्स लोग मिल के काम करता है। यानी कि अंडरराइटर्स तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में हो सकता है 3 दिखे, हो सकता है 4 दिखे, जो भी दिखे कुछ नंबर ऑफ अंडरराइटर्स दिखेगा। ठीक है, अब ये लोग ये भी हिसाब रखेगा। अब देखो कौन कितना गारंटी देता है। जैसे अगर हमको 1,00,000 शेयर्स बिकवाना है तो ए बोला हम अकेला 40% तो बिकवा ही देंगे, यानी ए कितना का गारंटी दे रहा है? 40,000 का। बी बोला हम 20% बिकवा सकते हैं, मतलब 20,000, और ये बोला हम 40% बिकवा देंगे, मतलब कितना? 40,000। ये जो गारंटी दिया है ये इंडिविजुअल गारंटी है कि कौन कितना का गारंटी दिया है। और ये वाला जो पार्ट है 40 20 40, ये उन लोगों का रेशियो है। इसको अगर हम काटें 2 के टेबल से कट जाएगा सब, यानी 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा और 2 2 जा, मतलब रेशियो क्या बन गया? 2:1:2। ऑब्वियसली अगर ये कंपनी शेयर्स अपना बेच रहा है तो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, सेबी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE जिसमें लिस्टेड है, और अब इसका शेयर्स अब पब्लिक खरीदेगा बेचेगा। अब पब्लिक जब इसका शेयर्स खरीदने जाएगा तो कितना सारा पब्लिक ऐसा भी तो हो सकता है जो A B या C किसी को जानता नहीं था, वो खुद ही खरीद लिया। मतलब कितना शेयर्स तुम बेच रहा है? 1,00,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रहा है तो बहुत सारा पब्लिक खरीदेगा इसका शेयर्स। बहुत सारा पब्लिक A B और C के थ्रू जाएगा,
क्यों? क्योंकि ये लोग, इन लोगों के हाथ में क्या होता है, पब्लिक होता है, तो वो उन लोगों को बोलता है कि देखो ये कंपनी नया निकलने वाला है, अच्छा काम करेगा, इसका शेयर्स खरीदो। देखो ब्रोकर लोग जो लोग काम करते हैं वो लोग ये सब काम बोलता है, मतलब बताता है इसका शेयर्स ये खरीदो, ठीक है, तो बिकवाया। लेकिन ऐसा भी तो बहुत सारा पब्लिक हो सकता है जो नहीं तो ए को जानता है, नहीं तो बी को जानता है, नहीं तो सी को जानता है। वो जैसे ही अपना कोई भी ऐप या फिर किसी के थ्रू अगर खोला, जैसे अगर मान लो ग्रो ऐप का बात करते हैं, ग्रो ऐप, उसमें तुमको दिख रहा है ये कंपनी का नाम, इतना आईपीओ चल रहा है, तो पब्लिक सोचा कि चलो लगा के देख लेते, खरीद लिया, कंपनी खरीद लिया, मान लो कुछ शेयर्स खरीद लिया, 1000 शेयर्स खरीद लिया। ऐसे करके मान लो 10 पब्लिक है जो एबीसी को जानता नहीं है, लेकिन वो लोग खरीद लिया, ऐसे ही खरीद लिया। तो इसका मतलब कितना शेयर्स बिक गया इसका? नॉर्मल पब्लिक बिना एबीसी को जाने हुए कितना खरीद लिया? 10,000। यानी कि कंपनी इशू कितना किया था? 1 लाख, जिसमें से 10,000 पब्लिक खुद खरीदा है, नहीं तो एबीसी को किसी को नहीं जानता है। यानी ये जो 10,000 जो पब्लिक खुद से खरीदता है उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड क्योंकि इसके ऊपर मार्क्ड नहीं है कि ए ने बिकवाया या बी ने बिकवाया या सी ने बिकवाया, किसी का मार्क नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनमार्क्ड। कम पब्लिक खुद ही खरीदा है। अब जितना के ऊपर मार्क्ड है, मार्क्ड जितना, मतलब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में क्या बोले थे, कितना शेयर्स बिका? 80 में से मान लो 10,000 क्या है? अनमार्क्ड। तो इसका मतलब मार्क्ड कितना होगा? कितना शेयर्स के ऊपर मार्क्ड रहेगा कि ये ए ने बिकवाया, ये बी ने बिकवाया, ये सी ने बिकवाया, ऐसे मार्क्ड रहेगा। कितना शेयर्स हो जाएगा? 70। समझा? यानी तुमको क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ के ये देखना होता है कि कितना शेयर्स इशू हुआ है, कौन कितना सेल करवाएगा इसका गारंटी दिया है, कौन कितना सेल कर पाया, मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, कितना शेयर्स कंपनी खुद खरीद लिया, पब्लिक खुद खरीद लिया, वो क्या होगा? अनमार्क्ड, और कितना शेयर्स खरीदना बाकी है। जितना शेयर्स खरीदना बाकी है वो सारा का सारा अंडरराइटर्स लोगों को खुद खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग गारंटी देके रखा था। समझा? अंडरराइटर्स चैप्टर क्या होता है। नाउ अब चैप्टर के बाद, चैप्टर समझाने के बाद चलो सम्स करते हैं। सम्स एक करते हैं जो कि 2006 में आया था। तुम लोग जाओ स्कैनर में जाओ, बुक के पीछे देखो स्कैनर दिया हुआ है, 2006 का क्वेश्चन है, मिला? पहला ही क्वेश्चन होगा 2006 ऑन 1 जनवरी 2005, मून लिमिटेड। मिला सबको? पेज नंबर कितना है? 187। पेज नंबर 187, 2006 का क्वेश्चन। फटाफट चलो देखो क्या बोल रहा है। हाँ, पेज 187, क्वेश्चन नंबर 2006 में जो क्वेश्चन आया है वो देखो क्या बोल रहा है। ऑन 1 जनवरी 2005 मून लिमिटेड इशूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन इन 10 लाख इक्विटी शेयर्स। 10 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया है, और हर एक इक्विटी शेयर्स कितना रुपया का है? 10 रुपया। हमको कितना का है उससे मतलब नहीं है, कितना शेयर्स इशू किया है उससे मतलब है। 10 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया है। द होल इशू वॉज फुल्ली अंडर रिटन बाई ए, बी, सी एंड डी। 4 जन है, ए, बी, सी, डी गारंटी दे रहा है कि वो लोग अंडर राइटर है, वो लोग शेयर्स बिकवाएगा। ए कितना का गारंटी दिया है? 30%। बी कितना गारंटी दिया है? 25%। सी कितना का दिया है? 35%। और डी कितना का दिया है? 10%। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 8 लाख शेयर्स। 8 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आया। कितना शेयर्स तुम लोग इशू किया है? 10 लाख। बिका कितना? 8 लाख। मतलब 2 लाख अंडरराइटर्स लोगों को खरीदना पड़ेगा। अब कौन कितना खरीदेगा वो बाद में बात करते हैं, कौन कितना खरीदेगा वो बाद में बात होगा, लेकिन 2 लाख खरीदना पड़ेगा। शेयर्स ऑफ विच मार्केट एप्लीकेशन मार्क्ड, वो मार्क्ड होगा, मार्केट लिखा हुआ है क्या? मार्क्ड लिखा है ना। मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर एज फॉलो। मार्क्ड एप्लीकेशन ए का मार्क्ड कितना शेयर्स पे है? 1,80,000। मतलब ए कितना बिकवा पाया? 1,80,000।
बी कितना बिकवा पाया 2 लाख, सी कितना बिकवा पाया है 2 लाख 3, और डी कितना बिकवाया है 1,67,000। फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। हर एक अंडरराइटर्स लोगों का लायबिलिटी फाइंड आउट करना है। चलो सम्स बनाते हैं। ये है 2006 का क्वेश्चन। तो 2006 स्टेटमेंट, सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट शोइंग, मेरे साथ बना लो, इजी है। स्टेटमेंट शोइंग द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, स्टेटमेंट शोइंग द लायबिलिटी ऑफ underwriters, statement showing the liability of underwriters। लिखा statement showing the liability of underwriters। ठीक है, कितना एक तरफ यहां पे लिखो particulars, नाम क्या है अंडरराइटर्स लोगों का, ए बी सी और डी। तो ए बी सी और डी, लाइन डालना तो आता ही है, कॉमर्स में कुछ सीखो ना सीखो लाइन डालना तो जरूर सीखेगा। चलो ए बी सी और डी, ए बी सी डी। थोड़ा सा गैप रहेगा। ए बी सी डी लिखा। चलो रेडी। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी। पर्टिकुलर्स में लिखो ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब होता है कि टोटल जिसको जितना बिकवाना था। देखो तो कौन कितना का गारंटी दिया है, ए कितना का गारंटी दिया है 30%, बी देखो तो 25 और सी हाँ 35। गजब बोलती है तुम, 35 तो बोले, इतना जल्दी कौन बोलता है 30 ऐसे कौन बोलते हैं। अच्छा 35% बस हो गया। कितना 30 25 35 और 10। ठीक है, इसका अगर तुम रेशियो निकालेगा, इसका रेशियो देखो, अगर हम 5 के टेबल से सब कटेगा, जब हम बांटेंगे तो ये कितना होगा 6 5। ये हम लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना, तुम लोग छोड़ो बाद में लिखेंगे, हटो। ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी मतलब कितना किसको बिकवाना है, टोटल कितना शेयर्स इशू किया है। क्वेश्चन पढ़ो, कंपनी कितना शेयर्स इशू किया है, गलती मत बोलना, 10 लाख। तो 10 लाख का 30% ए कितना का गारंटी दिया था, यही था ना क्वेश्चन। 10 लाख का 30% कितना दिया था गारंटी, 3 लाख का। वैसे बी बोला 25% मतलब 2,50,000। सी कितना गारंटी दिया है 35% मतलब 3,50,000 और 10% है सी का, मतलब 10 लाख का 10% 1 लाख। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी तक होना भी नहीं चाहिए। इसमें से सबसे पहले हम लोग माइनस करते हैं जो जितना बिकवाया है, मतलब क्या, मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन जो जितना बिकवाया है। देखो तो ए कितना बिकवाया पाया, ए कितना सेल करवा पाया 1,80,000। तो लिखो 1,80,000, 1,80,000। बी कितना सेल करवा पाया है 2 लाख। सी कितना करवा पाया 2,03,000। डी कितना करवा पाया 1,67,000। लिखा। माइनस करो, माइनस करके हमको ये पता चलेगा कि कौन कितना कम सेल करवा पाया। कैलकुलेटर निकालो और माइनस करो। लिखा, देखो माइनस करके कितना है 1,20,000। इसका कितना आया 50, इसका 1,47,000। ये तो माइनस में आ जाएगा, यानी ये ज्यादा सेल करवा दिया डी। देखो अगर कोई माइनस में आ जाता है, ध्यान से सुनेगा मेरा बात,
अगर कोई माइनस में आ जाता है तो इसका मतलब डी ने जितना बोला था उससे ज्यादा सेल करवा दिया। अब ये जो सरप्लस में है, अब इसका जो सरप्लस है मतलब 67,000, ये 67,000 इन लोगों को बांटा जाएगा, इन लोगों को बांटा जाएगा। लेकिन वो हम लोग एक काम करते हैं, पूरा कैलकुलेशंस करके लास्ट में बांटेंगे, वरना बार बार बांटना पड़ेगा। 67,000 को क्या करेंगे हम लोग, इन लोगों में बांटेगा। आगे बात करते हैं। हम लोग अभी क्या माइनस किए हैं, मार्क्ड। अब देखो अनमार्क्ड कितना है, कैसे पता चलेगा? अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना आया था, अनमार्क्ड माइनस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब ये अनमार्क्ड या तो तुम्हारा क्वेश्चन डायरेक्ट बोल सकता है या तो तुम्हारा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी बोल सकता है। जैसे मेरे क्वेश्चन में बोला नहीं है डायरेक्ट, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। देखो कंपनी कितना शेयर्स इशू किया था, 10 लाख, जिसमें से बिका कितना शेयर्स, 8 लाख। अगर 8 लाख शेयर्स पूरा बिका है, जिसमें से ए का मार्क्ड कितना है, 1,80,000, बी का मार्क्ड कितना है, 2 लाख, सी का मार्क्ड कितना है, 2,03,000, डी का मार्क्ड है 1,67,000। इन सबको जोड़ के अगर देखें तो कितना आ रहा है, 380, 7,50,000। देखो 7.5 लाख आ रहा है सबको ऐड करके। इतना टाइम लग रहा है प्लस करने में, क्या कर रहा है? साढ़े 7 लाख, यानी 8 लाख शेयर्स बिका, जिसमें से 7.5 लाख क्या है, मार्क्ड है। तो इसका मतलब अनमार्क्ड कितना है, कितना के ऊपर मार्क्ड नहीं होगा, 50,000। इतना तो बुद्धि होगा तुम लोग के पास कि 8 लाख अगर बिका है, 7.5 में अगर मार्क किया हुआ है तो मार्क कितना में नहीं किया होगा, 50,000 में नहीं किया होगा। तो 50,000 को हम लोग यहाँ पे बांटेंगे। कौन सा रेशियो में, ये वाला रेशियो में, 3, 25, 35 और 10। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 5 6 30, 5 5 25, 5 7 35, 5 2 10। अब ये 50,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, 20 आ रहा है टोटल, यानी 5/2 यानी 2.5 इंटू 6, पहला का आ रहा है 13, 6.5 इंटू 2, 6.5 ही तो है ना। देखो तो कितना आ रहा है, बोल, कैलकुलेशन हो गया है तो बोल फटाफट। हाँ तो लिखेंगे नहीं तो बांटेंगे कैसे? 15,000। दूसरा का कितना है, 12,500। 17,500, 5,000। अब इसमें से इसको माइनस करो, 1,20,000 माइनस 15 कितना होगा, 1,05,000। बांट पाया? पहला का 1,05,000। और जिन लोग पूछ रहे हैं सब माइनस करेंगे, तुम्हारा क्वेश्चन तो गजब है। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, माइनस करेंगे, हम नहीं पूछे, हम पूछे कि 67,000 जो उसको क्या माइनस में 72,000 लिखेंगे, हम वो पूछ रहे थे। 72,000 माइनस में, ठीक है, सारा ही माइनस। उसके बाद 1,05,000, 37,500 ये आया। इसके जितना भी, ये देखो ये नेगेटिव में आ गया, तो अगर किसी का नेगेटिव में है तो ये लोग आपस में बांटेगा। कितना है, 72,000। कौन सा रेशियो में बांटेगा, यही वाला 6, 5, 7। 2 तो लास्ट वाला का था, उसको छोड़ दो। लिखो सरप्लस
ऑफ डी allotted to A, B and C in 6:5:7. Allotted in 6:5:7. 72,000 को बांटो 6:5:7 में, देखो किसका कितना आता है। 24,000 का 24,000 बी का 20,000 आएगा तब, 20,000 और सी का 28,000। इसी का तो 72,000 बांटे हैं, तो इसमें 72,000, तो ये अल्टीमेटली नील हो जाएगा। और माइनस करके जो बचेगा वो का लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। 1,05,000 माइनस 24,000, ये बचेगा तुम्हारा 81। ये 72 का 72 ही आ जाएगा लास्ट वाला। इसी का 72 हम लोग इसमें बांट रहे हैं ना, हाँ। तो ये नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव में लिख देंगे, तभी वो नील होगा ना, वरना जीरो नहीं हो पाएगा। पहला का 81,000 आया, उसका दूसरा का देखो कितना आ रहा है, 70,500। 17,500। 1,00,000 अगर तो इसका 1,01,500 आना चाहिए। तो ये जो है ये तुम्हारा लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स आ गया लास्ट में, जो 81,000, 17,500 और 1,01,500। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। बाद बाकी जितना भी आया है पास्ट ईयर्स पेपर में, उसको तो छोड़ना तो है नहीं, उसको तो पहले प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन हम करके तुमको दिखा दिए।